हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोशन चैप्टर, यानी कि जिसको हिंदी में गति बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा ही वीडियो देखना अगर आपको मोशन चैप्टर समझना है अच्छे से तो। और एक बात और कि मैं इस चैप्टर को कराने के बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जिसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या है, गति क्या है। तो फ्रेंड्स, गति क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदले वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। यानी कि इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन एंड इफ़ इट डज नॉट देन इट एट रेस्ट। यानी कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदले वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। जैसे कि गाइस, मान लीजिए आप बैठे हो तो किसी पोजीशन में बैठे हो, अगर आपको उठकर कहीं जाना है तो क्या करोगे, आप समय के साथ क्या करोगे, अपनी स्थिति चेंज कर लोगे। ठीक है, मान लीजिए कोई कार सड़क पर जा रही है तो वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यानी कि गति कर रही है। तो क्या कर रही है वो, मान लीजिए कार कहीं है और उसे कहीं तक पहुंचना है तो वो क्या करेगी, समय के साथ क्या बदल करेगी, अपनी स्थिति को चेंज करेगी, पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में हमारी प्रकृति में जितना भी जो कुछ भी है सभी क्या है, किसी न किसी प्रकार की मोशन में है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि जो मोशन है हमारी, देखिए मैं आपको इमेज में थोड़ा दिखा देती हूँ कि मोशन क्या है। ठीक है, चलिए इमेज इसकी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा होगा कि ये सारी जो सभी क्या है, मोशन में है, गति की अवस्था में है। ठीक है, जैसे कि आपका फ़ैन का चलना, तो ये हम पढ़ेंगे कि जो फ़ैन का चलना कौन सी गति होती है, लेकिन है क्या यहाँ पर सभी फ़िलहाल में आप इतना देखिए कि सभी क्या है, मोशंस हैं, गति हैं। ठीक है, जैसे कि ये लड़की गिटार बजा रही है तो गिटार बजाना भी क्या है, मोशन है। ठीक है ना, उसमें भी क्या हमें अपने हाथ को चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सी मोशन है, कौन सी गति है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी जो यहाँ पर जो वॉच दिख रही है, ठीक है, ये कौन सी गति, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल में इस इमेज में आपको बस मैंने यही दिखाया है कि ये सभी क्या है, मोशन में है, गति कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि जो मोशन है हमारी कितने प्रकार की होती है। सॉरी, जो मोशन है हमारी वो कौन कौन सी मोशन हो सकते हैं। एक तो हमारी यूनिफॉर्म मोशन, देखिए जो गतियाँ हैं वो किस किस प्रकार के मोशन में हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि इसको यूनिफॉर्म मोशन को बोल सकते हैं हम एक समान गति। क्या बोल सकते हैं हम, एक समान गति। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोल सकते हैं हम, इसको असमान गति। ठीक है ना, असमान गति। देखिए इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार की गति है। फिर भी हम क्या करते हैं, डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो पहली गति जो है हमारी, सबसे पहले हम समझने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मेरे दोस्तों समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या बोला है इन्होंने, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। ठीक है ना, ध्यान देना है आपको, ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कहा है इन्होंने कि जब कोई पिंड, क्या कहा है, जब कोई पिंड समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, इसे क्या कहते हैं, एक समान दूरी कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जब कोई पिंड समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको ग्राफ क्रिएट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्रिएट करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है क्या मिलती है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस दी गई है, यहाँ पर आपको टाइम मिनट्स में दिया गया है। तो ये 10 के बाद कितनी डिस्टेंस, देखिए इसमें गैप कितने का है, गैप 10 का गैप है। ठीक है, तो क्या है, एक समान गैप है इसमें। प्लस यहाँ पर क्या है, जो मिनट्स हैं, देखिए 1 मिनट्स का क्या है, गैप है। तो इनको जब मिला देते हैं हम तो क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स क्या है,
यूनिफॉर्म मोशन की समान समय अंतराल में क्या कर रही है, समान दूरी तय कर रही है। एक और मैं आपको इमेज दिखाऊंगी। फ़िलहाल में यहाँ पर आप इतना ही समझिए कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। क्लियर गाइस? तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्या देखने वाले हैं हम अब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है उसको भी हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, असमान गति, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या थी, समान गति। और यहाँ पर क्या है, असमान गति, यानी कि वहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। लेकिन वट यहाँ क्या कहा गया है, व्हेन इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है, जब हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया था तो हमने देखा था, तो उसमें क्या था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिल रही है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी यानी कि समान डिस्टेंस तय नहीं की जाती है, इसीलिए इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या करता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो वो एक सीधी रेखा में नहीं दौड़ता है, क्या है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा कभी कम रहती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि प्रकृति में यानी कि हम लोग जो करते हैं डेली लाइफ में, तो कौन सी मोशन ज़्यादा करते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं तो हम एक स्पीड से नहीं जाते हैं। हम मान लीजिए फास्ट निकले हैं घर से, लेकिन हम बीच में थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या हम मार्केट समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस की दूरी से जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में नॉर्मल हम क्या करते हैं, समान गति ही करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज और दिखाई है ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 मीटर से आपको 16 मीटर की डिस्टेंस तक ये कार क्या है, डिस्टेंस कवर करती है, कितनी, 0 से 16 मीटर। तो इसने क्या किया है, पहले में देखिए 0 से 4 तक चली है, 4 मीटर तक, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। फिर क्या करा है, 4 से 8 चली है, तो देखिए यानी कि ये 4 मीटर चल रही है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए, तो क्या कर रही है, ये समान समय में समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो इसका समान समय अंतराल में क्या कर रही है, समान दूरी तय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ किसका रहा गाइस, ये ग्राफ रहा यूनिफॉर्म मोशन का। आपको ध्यान रखना है, हमें खुद ही बताना है कि ये कौन सा ग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे वाला जो ग्राफ दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है, सेम ही है। यहाँ 0 से क्या चलना है, 16 मीटर की यहाँ भी हमें इस गाड़ी को क्या है, डिस्टेंस कवर करनी है। इसने क्या किया है, देखिए यहाँ से देखते हैं, पहले ये 2 सेकंड तक चली, कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 मीटर की। उसके बाद ये फिर 2 सेकंड चली, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर 2 सेकंड में 2 मीटर चलती है, यहाँ पर 2 सेकंड में कितना चल रही है, 8 मीटर। और फिर क्या कर रही है, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। तो ये क्या कर रही है, बार बार अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, और टाइम को भी। टाइम हमारा देखिए 2 सेकंड ही रह रहा है, लेकिन क्या है, जो डिस्टेंस है वो समान डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यानी कि असमान गति। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार। तो गति की देखिए पहला प्रकार है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, पीरियोडिक यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन। तो हम इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए पहली है हमारी रैखिक गति। क्या है, पहले हमारी रैखिक गति। ठीक है, रैखिक गति, सॉरी रैखिक को जो मात्रा है इधर से लगा देना। ठीक है, और सर्कुलेटरी मोशन यानी कि वृत्तीय गति, क्या बोलेंगे हम इसको, वृत्तीय गति। देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है। पीरियोडिक गति मोशन को क्या बोलेंगे हम, दोलन गति। क्या बोलेंगे हम, दोलन गति।
ठीक है। अब हम चलते हैं, पहली हम गति जो है हम उसको समझते हैं, यानी कि हमारी रेक्टिलिनियर मोशन को समझते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, चलिए गाइस समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक गति, यानी कि एक सीधी रेखा में जो चल रही है उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर यानी कि एक सीधी रेखा में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इस प्रकार की गति को एक सीधी रेखा में, इस प्रकार की गति जो है एक सीधी रेखा में होती है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई देखिए, अगर साइकिल से रोड पर जा रहा है तो बिल्कुल क्या उसको क्या बोलेंगे, एक लीनियर उसमें जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि साइकिल आप चलाते हो तो बिल्कुल स्पीड से जाते हो, बिल्कुल सीधी रेखा में जाते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर, यानी कि वो एक रेखीय गति में ही साइकिल को चला रहा है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पर चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर, उसको क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़े और एग्जाम्पल भी आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी जो ट्रेन है वो पटरियों पर चलती है, एक स्पीड से चलती है, एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि एक रेखीय गति, ठीक है। जैसे कि आपकी बंदूक से निकली हुई गोली की गति को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी मोशन। दूसरी हमारी मोशन जो है वो है हमारी सर्कुलर मोशन, यानी कि उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, ठीक है। जैसे कि मूविंग ऑफ द निडल ऑफ द क्लॉक्स, यानी कि जो हमारी वॉच है, इसकी घड़ी की जो सुई पूरे दिन घूमती रहती है गोल गोल, तो वो कौन सी हमारी गति कहलाएगी, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ठीक है, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति, ठीक है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल रह सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सूर्य क्या करता है, पूरे पृथ्वी हमारी जो चक्कर लगा रही है, तो वो क्या है हमारी, वो भी हमारी सर्कुलर मोशन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसको हम बोलते हैं दोलन गति, आवर्त गति, ठीक है। तो ये क्या है, द टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन अस पीरियोडिक ऑक्सिलेटरी मोशन, यानी कि किसी पिंड को आगे पीछे करने की गति के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, गति बार बार रिपीट होती है, मतलब आगे पीछे करने की गति को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने ये क्या वॉच देखी होगी, तो वॉच में ये जो आपका रहता है पेंडुलम, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, मोशन ऑफ पेंडुलम, तो ये क्या करता है, इस तरीके से गति करता रहता है, इस तरीके से, ठीक है ना, आगे पीछे। तो ये क्या करता है, गति को रिपीट, इसको क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे फ्रेंड्स, आपको मैं और एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हमारी जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उसकी शाखाएं क्या है, जब तेज़ हवा चलती है तो वो भी क्या करती है, एक मोशन करती है। कौन सी, आगे पीछे जो मोशन करती है, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे होती है तो वो भी क्या करती है, अपनी स्पीड को रिपीट करती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था, लड़की गिटार बजा रही थी, तो वो गिटार जब हम हाथ से बजाते हैं, आगे पीछे करते हैं उसको, तो वो भी क्या है हमारी, यही मोशन हमारी कहलाएगी पीरियोडिक यानी कि ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है गाइस। आई होप कि आप ये समझ रहे होगे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी को देखिए, पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी, इसको दो नामों से जाना जाता है, आवर्त गति भी बोल सकते हैं, दोलन गति भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या है। तो समझते हैं दूरी क्या है। तो देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पैथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ पा रहे हो आप, जैसे कि आप अब अपने घर से आपको स्कूल जाना होता है, या फिर अपने घर से आपको मार्केट जाना होता है, तो आपने अपने घर से मार्केट तक जो गए, तो उसके बीच आपने जो रास्ता चला, ठीक है ना, जिस रास्ते पे आप चल कर गए, जितना रास्ता आपके बीच में था, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि उसी रास्ते की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी किसी गतिशील वस्तु द्वारा क्या तय की गई दूरी, तो गतिशील वस्तु कौन हुए, आप हुए, ठीक है ना। आपके द्वारा तय की हुई दूरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर।
तो यहाँ से एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इसकी क्वांटिटी ये इसकी राशि है, ये कौन सी राशि है, पूछ लिया जाता है। तो इट इज़ स्केलर राशि, ठीक है ना, यानी कि यह एक अदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो अदिश और सदिश के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं ट्रिक से आपको सारा समझाऊँगी कि कौन सी अदिश होती है, कौन सी सदिश होती है। क्लियर। फिलहाल में हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी डिस्टेंस जो है कौन सी राशि है, तो आपकी स्केलर राशि है, यानी कि अदिश राशि है। क्लियर। और अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, उसका मात्रक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर को एम से, स्मॉल एम से। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस को एक बार और अच्छे से डिटेल में आपको इमेज में आपको दिखाकर बताना चाहूँगी। ठीक है, चलिए वहाँ पर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चाल गुणा क्या, चाल गुणा समय। ठीक है ना। अब ये चाल गुणा समय कैसे आया, जैसे कि मैंने बताया था, आपने रास्ता जो तय किया तो आपने किस स्पीड से रास्ता तय किया, वो प्लस उसमें जितना टाइम लगा यानी कि समय। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस यानी कि दूरी कहेंगे। तो चलिए अब इमेज में देखते हैं, ये जो ट्री है यहाँ ए जो है, ए बिंदु है, तो ए से हमें बी तक जाना है। घर हमारा जो दिख रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका घर है ये, तो यहाँ तक जाने में देखिए आपने कितना चला रास्ता, 4 मीटर का रास्ता चला, तो यही क्या कहलाएगा, यही लेंथ क्या कहलाएगी, हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे कि अब आपने क्या करा है, अब घर से आप फिर सी तक पहुँचे, तो ये क्या है, ये भी हमारा रास्ता कितना तय किया, 3 किया, तो 3 मीटर। तो ये क्या है, ये जो रास्ते की जो लंबाई है, पथ की लंबाई अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है ना, कभी 3 मीटर, कभी 2 मीटर, तो ये चेंज हो सकती हैं, दूरियाँ आपकी चेंज हो सकती हैं। ठीक है गाइस। तो ये जो है आपका क्या हुआ, दूरी हुई। तो ये जो आपको यहाँ पर जो आपको 5 मीटर दिख रहा है गाइस, ये क्या है, ये देखिए, ये ए से क्या है, देखिए हमें ए से सी तक पहुँचना था, तो हमने पहले इस तरीके से हम गए। ठीक, अगर ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में गया हुआ है। ठीक है ना, ए से सी तक क्या शॉर्ट फॉर्म में पहुँचाया गया है। तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझाऊंगी। शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या कहलाती है, जैसे आप देखिए आपका ये घर है, ठीक है ना, घर से आपको कहाँ जाना है, बाज़ार जाना है। तो बाज़ार जाने के लिए आपको क्या करना है भाई, ये रास्ता देखा, फिर दूसरा रास्ता देखिए ऐसे घूम के जाता है, तीसरा रास्ता कुछ ज़्यादा लंबा है। ठीक है ना, तो ये पथ की लंबाई चेंज हो सकती है। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट रहता है। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि गति के दौरान किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों चलिए इसको भी हम इमेज से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से जब भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं इमेज पर। तो चलो पहले इसकी थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इमेज पर आपको इसको डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझाते हैं। तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि सदिश राशि होती है। क्लियर। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, हमारी अदिश राशि है। ठीक है ना, यानी कि स्केल, और ये क्या है, वेक्टर। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो उसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन डायरेक्शन। देखिए जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है ना, इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको, डिस्टेंस हमारी क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, नेगेटिव भी रहता है, और पॉजिटिव भी, और ज़ीरो भी रहता है। ठीक है, तो इसको मैं एक अलग वीडियो में पूरा वीडियो इसी के ऊपर लेकर आऊँगी, उसको आप देखना। ठीक है, फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए, जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और हमारा ज़ीरो भी रह सकती है। ठीक है, तो इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब है हमारी प्रारंभिक स्थिति, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक स्थिति। ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु से क्या है ये, फाइनल यानी कि अंतिम बिंदु तक। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब मैं इसको समझाती हूँ, मैंने अभी तक आपको ठीक से डिस्प्लेसमेंट समझाया नहीं है, सिर्फ मैंने उसकी बेसिक बातें बताई हैं। ठीक है,
अब हम समझते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये क्या है, बाज़ार है, ठीक है ना, बाज़ार है। यहाँ इस वाले बिंदु पे क्या है, बाज़ार है, ठीक है दोस्तों। अब आपको घर से बाज़ार तक जाना है, तो आपने क्या किया, इस तरीके से घूम के गए, ठीक है ना, इस तरीके से घूम के गए, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन आपको क्या दिखाई दिया कि भाई इससे जाऊंगा मैं तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ मैं शॉर्ट देखता हूँ, शॉर्ट रास्ता देखता हूँ जिससे कि मैं डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो आपने देखा कि आपके घर से जो है बाज़ार एक रास्ता और भी है जहाँ से हम शॉर्ट तरीके से जा सकते हैं। जैसे कि ये रास्ता है बिल्कुल सीधा और बहुत कम टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम पहुँच गए कहाँ, बाज़ार। तो यही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि विस्थापन क्या होता है। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर चले, तो ये क्या था, आपका प्रारंभिक बिंदु था। क्या था, प्रारंभिक बिंदु था ये, ठीक है ना। और आप कहाँ पहुँचे, अंतिम बिंदु पर, ठीक है, अंतिम बिंदु पर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो शॉर्ट रास्ता था उसी को क्या कहेंगे, हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है गाइस, आप समझ रहे होंगे इसकी डेफिनेशन क्या दी थी मैंने। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार और। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए वह छोटी डिस्टेंस, छोटी दूरी जिसके दौरान हम क्या करते हैं, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है, यानी कि आपके घर से बाजार जाने का जो सबसे छोटा रास्ता था, वही क्या कहलाएगा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था यहाँ पर अभी, कि जैसे आपको घर से बाज़ार जाना है, कितने भी रास्तों से जाओ, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाओ आप घर से बाज़ार, वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन आप एक शॉर्ट रास्ते से चले गए, ठीक है ना, जहाँ आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं जाना पड़ा, बिल्कुल शॉर्ट रास्ते से, वही कहलाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था, इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। ये मोशन चैप्टर पार्ट 2 में जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।